मारवी कौन थी, कहाँ से थी, कैसे इश्क करती थी और मारवी से कौन इश्क करता था। मारवी को कितना अरसा कैद में रखा गया। कैद से रही होने के बाद मारवी की शादी कैसे होती है और शादी की पहली रात ही मारवी किस वजह से अपनी जान देकर मोहब्बत को हमेशा के लिए अमर कर जाती है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। लाड़काना से 400 किलोमीटर के फासले पर वाक़या सूबा सिंध का शहर उमरकोट दो वजूहात की वजह से मारूफ है। एक उमर और मारवी के इश्क की दास्तान और दूसरे मुग़ल बादशाह अकबर की जाए पैदाइश होने के बायस। इस शहर का नाम भी इसी उमर नामी बादशाह के नाम पर रखा गया था। उमर और मारवी की इश्किया दास्तान शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी किताब शाह जो रसालों में भी बयान की है, जो सबसे मुस्तनद समझी जाती है। ये दास्तान इश्क कुछ यूँ है कि मारवी नामी हसीन व जमील लड़की थरपार करके गांव मलीर की रहशी थी, जिसकी गांव ही के एक लड़के खेत से मंगनी हो जाती है। गांव ही का एक और लड़का भी इसकी मोहब्बत में मुब्तला होता है। वो मारवी को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इनकार कर देती है। हसद का मारा ये शख्स उस वक्त के हुक्मरान उमर सुमरू के दरबार में चला जाता है और इसे शायराना अंदाज में मारवी के हुस्न के मुतालिक बताता है। बादशाह उमर सुमरू इस शख्स की ज़ुबानी मारवी के हुस्न का किस्सा सुनकर इसे देखने के लिए इसके गाँव मलीर चला आता है। जब बादशाह गांव में आता है उस वक्त मारवी एक कुएं से पानी निकाल रही होती है। बादशाह इस हुस्ने बिलाखेज पर नज़र पड़ते ही मबहूत हो जाता है। मारवी से इस कदर पसंद आती है कि वो वहीं इसे शादी की पेशकश करता है, लेकिन वो उसे भी इनकार कर देती है। बादशाह इसे हीरे जवाहरात और शाही ज़िंदगी का लालच देता है, मगर वो फिर भी नहीं मानती। उस पर वो उसे पकड़ लेता है और साथ उमरकोट ले जाकर महल में कैद कर देता है। मारवी जो सहरा के रेतले टीलों और खुले नीलगों आसमान की आदी थी, इस मुकीद ज़िंदगी पर दिन रात ज़ारो कितार रोती रही। हर रोज़ बादशाह इसके पास आता है और इसे शादी पर रज़ामंद करने की कोशिश तो करता है, ताहम वो मुसलसल इनकार करती रहती है। बिलाखिर घर की याद मारवी को इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है कि वो खाना पीना छोड़ देती है और शदीद बीमार पड़ जाती है। जब उमर को इसकी बीमारी की इत्तला मिलती है तो वो दोबारा इसके पास आता है और शादी करने की दरख्वास्त करता है। इस पर मारवी से जवाब देती है कि अगर मैं अपने वतन की याद में दम तोड़ दूं तो मेरा जस्ते खाकी मेरे घर ले जाना, ताकि मैं सहरा की रेत में आराम कर सकूं। मरने के बाद ही सही, अगर मेरी हड्डियां मलीर पहुंच गईं तो मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊंगी। उमर मारवी की वतन से मोहब्बत का ये आलम देकर बिल आखिर 1 साल की कैद के बाद रिहाई दे देता है। इसके आदमी मारवी को इज़्ज़त व तकरीम के साथ इसके गांव लेकर जाते हैं। बादशाह के आदमी गांव वालों को ये पैगाम भी देते हैं कि मारवी को जिस हालत में ले जाया गया था, ये इसी हालत में वापस आई है। लेकिन इस पैगाम के बावजूद जब मारवी अपने गांव पहुंचती है तो गांव के उमैदीन इसकी पाकदानी पर शक करते हैं, लेकिन इसका मंगेतर खेत इसे वापस ले जाता है और इनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शादी की रात जब वो हौजला अरूसी में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही होती है, वो सोच रही होती है कि अगर इसके शौहर ने इसकी पाकदामनी के मुतालिक सवाल किया तो वो क्या जवाब देगी। ये ख्याल इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त साबित हुआ। इसने आखिरी सांस ली और वहीं दम तोड़ गई। यहाँ मारवी की कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसका नाम आज भी ज़िंदा है और इसका नाम अमर होने का हवाला इसकी उम्र से मोहब्बत नहीं बल्कि अपने वतन से लाजवाल मोहब्बत है। इसे आज भी सिंधी तारीख़ की सबसे बहादुर खातून करार दिया जाता है।